तो बच्चों, बचे हुए राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हमने कल ही की वीडियो में आपको बताया था कि जो उच्च स्तरीय बैठक ली गई है या रखी गई है, इससे बहुत बड़े बड़े डिसीजन निकल के आ सकते हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे इस खबर पर, लेकिन खबर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ साथ में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस हैं और साथ साथ में सामग्रियां हैं वो आपको इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड होती हैं। आगे बात करते हैं खबर पर। तो खबर यह निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं कल का स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको मीटिंग के दृश्य दिखाए गए हैं और कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। आगे बात करें तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th के भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बता दें कि उनकी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द ही होंगी और उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो इसको लेकर के उनके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस हाँ, ये है कि किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन प्रमोट किया जाएगा और परीक्षाएं कैंसिल होंगी ये 100% तय है। तो इसको लेकर के आप अपने मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें। अब बात करते हैं खबर पर। तो दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। चूँकि दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में जो इस महामारी का असर है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने सलाह नहीं दिया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हों। इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षाएं जो हैं वो निरस्त की जाएं। आगे बात करते हैं। इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अपनी यह राय दी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुआ असमंजस को जल्दी खत्म कर देगी। 1 जून या उससे पहले ही इससे लेकर के निर्णय हो जाएगा और तिथि भी आ जाएगी। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रविवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित राज्यों के शिक्षा सचिव, सीबीएसई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद थे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में परीक्षा कराने के विकल्पों को लेकर अलग अलग राय थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने को लेकर राज्यों के साथ रखी गई इस बैठक में परीक्षा के विकल्पों पर लंबी चर्चा हुई। परीक्षाओं के लिए स्वकेंद्र रखने पर सहमति बनी, अर्थात परीक्षाओं को जो है वो अलग केंद्र पर ना भेजा जाए। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में परीक्षाओं को लिया जाए, ऐसा भी कहा गया। और साथ साथ में परीक्षाओं को 3 घंटे से कम समय यानी 1.5 घंटे में कराने की बात हुई कि परीक्षा का जो टाइमिंग है वो भी कम किया जाए। तो ये बड़े बड़े विचार कल किए गए। और साथ साथ में इस दौरान प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय रखने या फिर कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख विषयों का ही पेपर कराने का सुझाव भी दिया गया। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पर ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुविकल्पीय प्रश्न आप सारे के सारे तैयार कर डालिए। बायोलॉजी के बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और आगे सभी सब्जेक्ट्स के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, अन्य सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पीय ताबड़तोड़ प्रश्न जो महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा में फंसेंगे उनको लेकर के हम आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो भी होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ये बात आप पहले से ही दिमाग में डाल लीजिए। अब आगे बात करें तो इस दौरान यह भी राय दी गई कि छात्रों से पूछकर परीक्षा वाले विषयों का चयन किया जाएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा में कौन कौन से विषयों का पेपर होना चाहिए, इससे संबंधित राय जो है वो छात्रों से ली जाएगी। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी सभी राय हम पढ़ेंगे और आगे चल कर के हम आपको ऐसा सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं कि आप अपनी राय को डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री इनके पास भी पहुंचा सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर होना
चाहिए अगर ऐसा होता है तो। आगे बात करें, बाकी विषयों में उनके प्रदर्शन के आकलन के आधार पर अंक दिए जाएं। इस दौरान सीबीएसई ने भी राज्यों के सामने परीक्षा के 2 विकल्प रखे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही जितने और परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी। आगे इसका ऐलान भी 1 जून के बाद किया जाएगा, तो यह भी डेट बहुत दूर नहीं है, 1 जून तक सब कुछ फाइनल होने ही वाला है। और आगे बात करें तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और दिल्ली, महाराष्ट्र व केरल को छोड़कर ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में है कि परीक्षाएं हों। और आगे बात करें तो समय कम रखने सहित बहुविकल्पीय तरीके से परीक्षा करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ये बड़ी बात है कि अगर पेपर बहुविकल्पीय होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आगे बात करें तो राज्यों से 25 मई तक मांगे गए हैं सुझाव कि 25 मई तक आप अपना लिखित पत्र दे दें। ठीक है, 25 मई तक लिखित पत्र, यानी कल तक लिखित पत्र उनको देना होगा और इसके बाद 1 जून तक फाइनल डिसीजन आपके सामने स्कीम आ जाएगी। तो तैयारी अब ताबड़तोड़ ही रखिए। बस ये देखना है कि जल्द से जल्द प्रश्न पत्र कैसा बनेगा यह भी उन्हें बताना होगा। आगे बात करते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने सभी राज्यों से इस संबंध में 25 मई तक विस्तृत राय देने को कहा है। राज्यों को अपनी राय आने के बाद पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी। माना जा रहा है कि राज्यों को अपनी सुविधा के आधार पर विकल्प चुनने को छूट दिया जाएगा कि जो राज्य जैसा विकल्प चुनना चाहे चुन सकता है। यूपी बोर्ड के लिए जो बड़ी खबर आ रही है उस पर बात करते हैं। तो यूपी बोर्ड के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर ही परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, परीक्षा होगी और परिणाम भी घोषित हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट काम होगा ताकि आने वाला सेशन जो है वो लेट ना हो। आगे भी बात कहा दिनेश शर्मा जी ने, उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी इसका निर्णय मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद होगा। साथ ही यह भी निर्णय होना है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आप सभी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे परीक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे आप भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस रिवीजन कर लीजिएगा। अभी आप थ्योरेटिकल भी पढ़ लीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है बोर्ड क्या निर्णय लेकर के आता है। तो आप कुछ भी रिस्क मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाते रहिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसको लेकर के सेपरेट वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। और आगे चल करके जो भी न्यूज़ आती रहेगी हम आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।